हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटेक एजुकेशन। ईडीसी के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। तो अगर मैं बात करूं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की, तो हमारे पास ऑलरेडी एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर था। तो ऐसी क्या नीड पड़ी कि हमको मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को डिज़ाइन करना पड़ा। तो अगर मैं बात करूँ एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की, तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो प्रैक्टिकल एम्पलीफिकेशन के लिए उतना सफिशिएंट नहीं होता है। अगर मैं बात करूं किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा गेन की आवश्यकता होती है, जिसे एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर फुलफिल नहीं करता है। तब हमें नीड पड़ती है एक मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की। इसलिए हम एम्पलीफायर के कई स्टेज को एक के बाद एक जोड़कर एम्पलीफायर के गेन को बढ़ाने के लिए मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को डिज़ाइन करते हैं। तो अगर मैं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की बात करूं, तो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एम्पलीफायर के कई स्टेज होते हैं। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एम्पलीफायर के कई स्टेज होते हैं। एम्पलीफायर के कई स्टेज होते हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर, फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर, फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर। और ये हो गया सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर। और ये हो गया थर्ड स्टेज। ये हो गया थर्ड स्टेज। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकेंड स्टेज के इनपुट से कनेक्ट करने के लिए एक कपलिंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट स्टेज की आउटपुट को सेकेंड स्टेज के इनपुट से कनेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एक कपलिंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया आपके कपलिंग डिवाइस। कपलिंग डिवाइस। और ये हो गया आपका कपलिंग डिवाइस। तो ये फिगर हो गया आपका मल्टी स्टेज विथ कपलिंग डिवाइस। मल्टी स्टेज विथ कपलिंग डिवाइस। तो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में क्या होता है, मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकेंड स्टेज के इनपुट से कनेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एक कपलिंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है।
फिर क्या होता है, जो सेकेंड स्टेज होता है, फिर सेकेंड स्टेज के आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज के इनपुट से कनेक्ट करने के लिए नेक्स्ट स्टेज के इनपुट से कनेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एक कपलिंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है। कनेक्ट करने के लिए एक कपलिंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है। और कपलिंग किसे कहते हैं, फर्स्ट स्टेज को सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर से कपलिंग डिवाइस से कनेक्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमको कपलिंग की आवश्यकता क्यों होती है। बात करते हैं कि कपलिंग की हमें नीड क्यों पड़ती है। तो अगर हम बात करें मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की, तो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कनेक्ट करने के लिए हम कपलिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। ये कपलिंग डिवाइस क्या करते हैं कि एक स्टेज की डीसी बायसिंग को दूसरे स्टेज के डीसी बायसिंग से अफेक्ट होने से बचाते हैं। इट मीन्स कि एक स्टेज के डीसी बायसिंग को दूसरे स्टेज की डीसी बायसिंग से सेपरेट करने के लिए हम कपलिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। ये कपलिंग डिवाइस फर्स्ट स्टेज के एसी आउटपुट को सेकेंड स्टेज के इनपुट पर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि एक स्टेज की डीसी बायसिंग दूसरे स्टेज की डीसी बायसिंग को इफेक्ट न करें, इसलिए एक स्टेज की डीसी बायसिंग को दूसरे स्टेज की डीसी बायसिंग से सेपरेट करने के लिए सेपरेट मतलब अलग अलग करने के लिए या सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कपलिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। कपलिंग डिवाइस का यूज़ किया
यूज़ किया जाता है। और कपलिंग डिवाइस का यूज़ क्या किया जाता है कि फर्स्ट स्टेज की एसी आउटपुट को सेकेंड स्टेज के इनपुट पर ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करते हैं, कपलिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए कपलिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं कि कपलिंग कितने टाइप की होती है। तो अगर मैं बात करूं मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की, तो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एम्पलीफायर के कई स्टेज होते हैं। हर एक स्टेज के बीच में एक कपलिंग डिवाइस का यूज किया जाता है। ये कपलिंग डिवाइस एसी सिग्नल को एक स्टेज से दूसरे स्टेज में क्या करते हैं, पास करते हैं, और डीसी सिग्नल को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। इसलिए डीसी बायसिंग हर स्टेज की अलग अलग होती है। एक स्टेज की डीसी बायसिंग दूसरे स्टेज की डीसी बायसिंग को अफेक्ट ना करे, इसलिए क्या करते हैं, हम कपलिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। अगर बात करें हम एक कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो एसी सिग्नल को पास करता है और डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। ऐसा इसलिए कि जो कैपेसिटर होता है उसका जो रिएक्टेंस होता है वो डीसी सिग्नल के लिए बहुत ज़्यादा होता है और एसी सिग्नल के लिए बहुत कम होता है। इसलिए डीसी सिग्नल के लिए एक कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और एसी सिग्नल के लिए एक कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसलिए कैपेसिटर डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है और एसी सिग्नल को पास करता है। तो अगर हम बात करें एक ट्रांसफार्मर की, कि ट्रांसफार्मर भी एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अगर बात की जाए ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर भी एसी पर वर्क करता है, ये डीसी पे वर्क नहीं करता है। इसलिए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हम कपलिंग डिवाइस के लिए कैपेसिटर या ट्रांसफार्मर को कपलिंग डिवाइस के लिए यूज़ करते हैं। तो कपलिंग डिवाइस 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आरसी कपलिंग, दूसरा होता है ट्रांसफार्मर कपलिंग एंड तीसरा होता है डायरेक्ट कपलिंग। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम एक एक कपलिंग को एक एक वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।